चौबे जी, इस पूरी कवायद को क्या समझें? क्या तात्कालिक लाभ लेने के लिए कोशिश है? कोई श्रेय की राजनीति है? अभी क्यों कर रहे हैं मोदी जी ये सब? वो इंतजार कर सकते थे जनगणना आने का, परिसीमन का। अभी तो उनके कार्यकाल में 3 साल बाकी हैं। मोहन भाई, मोदी जी महिलाओं को जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तब से वो महिलाओं के प्रति उनका सम्मान, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले योजनाएं शुरू करी और महिलाओं के प्रति जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर था वो वहीं से झलकता था। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने फिर कुछ और महिलाओं के लिए काम किया। फिर सबसे बड़ी हैट्रिक उनको मिली जो इन्होंने महिलाओं के जेब में सीधे पैसा डालने का काम किया, तो उससे जो महिलाओं का मनोबल बढ़ा, उसका रिफ्लेक्शन था कि ये आज लोकसभा में इस बिल को पास करवा पाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस रिफ्लेक्शन को नकार दे जो इन्होंने तैयार किया। इस तैयार करने में मोदी जी और भाजपा का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने महिलाओं को तरह तरह से आगे आने के लिए करा। छत्तीसगढ़ में तो विष्णुदेव सरकार ने एक कदम आगे जाके 50% उनको गांवों के पंचायतों में आरक्षण दे दिया और उसमें भी अच्छी महिलाएं आ गई। मतलब अब वो सिस्टम नहीं रहा कि पति सरपंच है, महिला सरपंच है तो पति चला रहा। अब ये बचा नहीं, बहुत कम एक आध दो जगह है, लेकिन वहाँ उन्होंने तरक्की कर ली। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, इसमें तो जिसने पहले बिल्ली मारी उसकी है। अब मोदी जी इस मामले को लेके चल रहे थे और उनको अच्छे से पता था कि ये जो 50% महिलाएं हैं जो आजकल शिक्षित भी हो गई हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, इस बार शिक्षित हो गई हैं, परिवार भी संभाल रही हैं, व्यापार भी संभाल रही हैं और आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय है वो मोबाइल और स्कूटी, जिसके कारण उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया है कि वो हर क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। तो ये जिसने पहचान लिया, मोदी जी ने इस नब्ज को पहचाना और उन्होंने गणना करी कि तो 50% के आसपास के लोग हैं। अगर इनको हम अपनी तरफ से कुछ सिंबॉलिक करते हैं, इनके प्रति कुछ हम अपना दायित्व इनको निभाने के लिए वादा करते, तो ये निश्चित ही हमारे वोटर बनेंगे। टाइमिंग की बात हो रही, टाइमिंग क्यों चुनी गई है? क्या बंगाल चुनाव में कुछ फायदा लेने की कोशिश है? क्या हो सकता है उसको बाद में भी कर सकते थे? अभी कोई खास असर क्या होगा इसका? देखिए, आप कह जरूर रहे हो कि 3 साल का समय है, 3 साल का समय है। समय वास्तव में स्थिति में 2 ही साल बचा है। 1 साल तो वो सब उठापटक में ले जाता है। परसीमन का काम तो चुनाव आयोग को करना है। तो जैसे ही जनगणना होगी वो बैठ के लाइन खींच देगा, परसीमन हो जाएगी। और परसीमन होते ही साथ सीटें निश्चित ही बढ़नी है परसीमन से, क्योंकि जनसंख्या उस हिसाब से बढ़ी है। सीटों का बकायदा बंटवारा ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस चक्कर में अगर महिला, अच्छा, कांग्रेस या सारी पार्टियां कह रही थी कि इसको बहुत जल्दी करो, तो 2033 की बात कर रहे थे, लेकिन सारे लोग प्रेशर डाल रहे थे कि नहीं हमको जल्दी चाहिए। तो 2029 में अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता है और वो लोग जीत के आ जाती हैं, तो उसका लोकसभा का प्रदेश अलग होगा, विधानसभा का भी प्रदेश अलग हो जाएगा। और जब वो एक शक्ति के रूप में वहाँ जाएंगे, बस हमारा ये कहना है महिलाओं से, तमाम महिलाओं से, कि ये पॉलिटिकल, जो पुरुष पॉलिटिकल में भर ना फंसे। वो अपने उस पर अपने आत्मविश्वास के साथ जब उनको ये दायित्व दिया गया है तो उस दायित्व को वो वहाँ पर भी निभाएं, क्योंकि पुरुष बहुत चतुर होता है। वो आप लोगों को चक्कर में फंसाने की कोशिश करेगा। आप लोग सतर्क रहें, पढ़े लिखे रहें। चौबे जी, क्या इसका असर किसी को फायदा पहुँचाने वाला भी है? क्या महिला नेतृत्व के मामले में कोई पार्टी ज़्यादा आगे है इसलिए उसको फायदा हो जाएगा क्या, या कहीं थोड़ी पीछे है इसलिए कोई नुकसान होगा? फायदा नुकसान क्या देखते हैं? देखिए, फायदा तो निश्चित ही बीजेपी को होगा, क्योंकि वो शुरू से महिलाओं को लेके चल रही है, विभिन्न योजनाएं चला रही है। और ये विभिन्न योजनाएं चलाते हुए ये उन्होंने माइलस्टोन तैयार कर लिया है। अब 240 के आसपास महिलाएं जब संसद में पहुंचेंगी महिला आरक्षण के रूप में, इसके अलावा भी महिलाएं पहुंचेंगी। तो मेरे ख्याल से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोकसभा में कवरेज करता रहा हूं, तो करीब 300-350 महिलाएं जब वहाँ संसद में बैठेंगी तो पुरुष भी, जो पुरुष वाले मतलब जो लोकसभा में बचेंगे, वो भी हो हल्ला नहीं मचाएंगे, शांति से बैठेंगे, क्योंकि सामने देखने वाले लोगों, एक डिसिप्लिन भी आएगा और अच्छे हेल्दी वातावरण में मेरे ख्याल से बहस चलेगी और पूरे विश्व में
एक झंडा ऊंचा होगा कि यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत ही मजबूत है। और मेरा तो ये मानना है कि घर गृहस्थी और धर्म ही महिलाओं ने आज तक संभाल के रखा है, पुरुषों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अब अगर ये देश, राष्ट्र और तमाम जगह अगर ये आ जाती हैं तो काफ़ी अच्छे चेंजेस होंगे और देश प्रगति पे जाएगा। और भाजपा, चूंकि अब भाजपा इसको लीड कर रही है तो उनको फायदे से कोई मना नहीं कर सकता। कांग्रेस को इसका सपोर्ट करना चाहिए विरोध की जगह। कांग्रेस विरोध कर रही है कि इतने जल्दी क्यों, इतने जल्दी, अरे हो रहा, होने दो। पहले तो आप ही कह रहे थे 24 थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता, यार 33 बहुत दूर था, 33 तक कोई इंतजार नहीं करना चाहता, तो ये 20 का ठीक ही निकल आया 29 में। अब इसमें देख लो, अब आपको भी तो 233 महिलाएं खड़ी करने मिलेंगी। अगर आपकी महिलाएं सशक्त हुई तो महिलाएं जीत जाएंगी। ठीक बात।